धन्यवाद महोदय। वे खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, वे खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की। परिंदों को नहीं मिलती शिक्षा उड़ानों की, परिंदों को नहीं मिलती शिक्षा उड़ानों की। महकना और महकाना तो कार्य है इत्र का, महकना और महकाना तो कार्य है इत्र का। खुशबू को नहीं मोहताज होती कदरदानों की, खुशबू नहीं मोहताज होती कदरदानों की। अब मैं उद्बोधन हेतु कार्यक्रम के मुख्य वक्ता माननीय श्री प्रमोद जी झा को आमंत्रित करना चाहूंगी। मंच पर विराजमान राजकीय चर्चा, जब हम लोग नए नए विचारक बनकर आए थे ग्वालियर में, भाई साहब वरिष्ठ हुआ करते थे हम लोगों के। हम तो कॉलेज से निकल कर आ रहे थे, इसको समय दिया, उन्होंने ग्वालियर पहुंचाया। तब मैं भाई साहब को बड़ा कार्यकर्ता ऐसा देख देख कर सीखते थे। रूप सिंह जी भाई साहब, रूप सिंह जी नाम 12,851 ऋषि, ऐसे लोगों को ऋषि कहा जाता है। वीपी सिंह जी मतलब नाम चंद्रशेखर, इंद्रदेव, इतना सुंदर संचालन हो रहा कि लेकिन नाम नहीं मालूम। गाना भी बहुत अच्छा गा, बाद में हम लोग आग्रह करेंगे तो शायद सुना भी। इस बातचीत पर एक वो मैसेज आया था भाई साहब, आपने पढ़ा होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में खूब चला था। सब्जी बनाते हैं जी, तो सबसे पहले उसमें तेज पत्ता डाला जाता है। पूरी सब्जी तक रहता है। वो जब थाली में आता है तब बाहर कर देते हैं। और सबसे बाद में आता है और ऊपर ही रहता है, बिल्कुल दिखता भी है और उसको खाया भी जाता है। मजा आ गया दुनिया में। यदि तेज पत्र जैसे हमारे भाई साहब प्रशांत जी यहाँ बैठे हैं, जिनका किसी का नाम हम सब लोग धनिया है। हाँ, कम से कम धनिया जैसे बैठे हैं, तेज पत्र जैसे को उन्हीं की कल्पना से दृष्टि सेवा संकल्प को बना है। उन्हीं की मेहनत से 22-25 जिलों में, 4 राज्यों में, हजारीबाग दिल्ली में तो 1000 आम के पेड़ थे। हमारे इंदौर में 9 लखा है, तो 9 लाख वृक्ष थे। इसलिए इस पहाड़ी का नाम भी मैं 12,885 रखना चाहता हूँ कि जो भाई साहब ने लगाई है ना। आपने जो अंक बोला है, अंक प्रेरित करता है। नंदनवन, बहुत सारे नाम होंगे, लेकिन जिस पहाड़ी को भाई साहब ने हरा भरा किया है, 12,885 वृक्ष थे। उस पहाड़ी का नाम ही हम जब आएंगे तो 12,885 वाली वृक्ष वाली पहाड़ी देखना है। संख्या से नाम है, हजारीबाग, 9 लखा, ऐसा। अपनी बात प्रारंभ करूं। बिल्ली दूध, तो ठीके पर दूध रखा है, गिराती है, खिड़की में रखा है, कहीं भी रखा है, दूध गिराती है और दूध फैल जाता है जमीन पर। वो बिल्ली उस दूध को चाटती है। अभी वो बिल्ली दूध को चाटती है अपनी जीभ से।
और चाटते चाटते दूध कब खत्म हो जाता है उसको मालूम नहीं चलता, लेकिन उसका आनंद बढ़ता जाता है दूध में। उसको ऐसा लगता है कि स्वाद आता जा रहा, और जब मालूम चलता है तो उसकी पूरी जीभ खत्म हो चुकी है। तो वो जब जमीन से दूध चाटती है, चाटते चाटते दूध खत्म हो जाता है, फिर वो जीभ का उसका खून जो रिश्ता है, उस खून का वो मांसाहारी है, तो खून ही उसके ही खून उसके मुंह में आता तो उसको और अच्छा लगता, और वो चाटती जाती, उसको लगता है जमीन से ये स्वाद आ रहा, जबकि मालूम नहीं चलता कि उसकी जीभ का खून है ये, और पूरी जीभ उसकी खिल जाती है। आज ये जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं, हम सब वही टिप्पणियां हैं। पर्यावरण से हमने कितना लिया और हमको मजा आता, और हम सोच रहे कि पर्यावरण से ले रहे हैं, और हमने करते करते अपने विनाश की तरफ हम आकर खड़े हो गए। जब देखा कि ये तो हमारा ही खून था, हम कोई दूध नहीं पी रहे। दूध तो उसको बोलते हैं तेन तिक्तेन भुंज था। माँ की जितना बच्चा दूध पीता है, उसके बाद माँ 100 बार बुलाए तो दूध नहीं पीता है, उतना होता है दूध पीना। लेकिन इंजेक्शन लगाकर, और जी हमने ऐसा किया, और बाद में हम अपना ही रक्त पीते गए, और आज जो पूरा हमको सृष्टि का और पर्यावरण का जो देखा, ये केवल हमारे कारण। हमको घर चाहिए था, जंगल काटा, घर बनाया। घर को और सुंदर करना है तो उसकी रंगाई पुताई करना थी, तो हमने टेंट बनाए, रंग रोगन बनाए, उसके लिए फिर पेड़ काटे, फिर हमने एक फैक्ट्री लगाई, एशियन पेंट का डिब्बा लाए। फिर घर जरा बड़ा है तो जरा फर्नीचर भी चाहिए, फिर हमने पेड़ काटे। फिर जब जरा घर सुंदर है तो जरा मैं भी सुंदर दिखूं, तो हमने भी सुंदर कपड़े पहनना है, तो कपड़े के लिए फिर हमने पेड़ काटे। फिर हमने एक बड़ा सा वो फैक्ट्री लगाई, फिर उस फैक्ट्री में कपड़ा रंगीन चाहिए तो जरा कलरफुल चाहिए, तो हमने केमिकल का उपयोग किया। उससे गैस होने वाला केमिकल हमने जमीन में छोड़ा, पानी में छोड़ा। अब कपड़े जरा अच्छे हो गए, जरा धुलते ही चाहिए, पूरा कान को बदबू मारता है। ऐसे फिर हमने पेड़ काटे, हमारे पैर सुंदर दिखे इसलिए हमने पेड़ काटा। फिर एक बड़ा कारखाना लगाया, फिर उस पे भी हमने जो केमिकल चाहिए था, चमड़ा चाहिए था, और हम सुंदर कैसे जिंदगी में वो क्या डियो सबसे ज्यादा पर्यावरण को प्रदूषित करता है, वायुमंडल को, तो डियो करते। उन्हीं के लिए भी फैक्ट्री चाहिए थी, तो पेड़ काट दिए। अच्छा खाना चाहिए, अब हमको जो रोटी मोटी में मजा नहीं आता, तो पिज्जा लगेगा, ब्रेड लगेगा, और भी विभिन्न प्रकार के भोजन चाहिए। अब हमको क्वांटिटी, वेराइटियां, और इसके लिए हमको कितना करना चाहिए, तो खेती में फिर हमने यूरिया डालना शुरू किया, केमिकल डालना शुरू किया, और खूब उगाना शुरू किया, और उस जमीन में हमारा इतना खाएंगे तो आलसी की वजह से ज्यादा चला नहीं जाता। फिर मोटरसाइकिल चाहिए, फिर हमने पेड़ काटे, फिर एक बार उद्योग लगा दी, फिर मोटरसाइकिल का, फिर उसमें पेट्रोल डीजल डाला, तो उससे जो धुआं गया उसने पूरा। अब मोटरसाइकिल से भी काम जरा, इससे उनका भी मोटरसाइकिल है, उनका भी मकान, जरा हमारा मकान और बड़ा होना चाहिए, कार होना चाहिए। फिर हमने कार के लिए पेड़ काटे, फिर हमने बड़ा उद्योग। ऐसा करते 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 कब हम अपनी जीव का ही खून पीते रहे, और आज हमने ये पर्यावरण किसका, पर्यावरण की जो समस्या है, देन किसकी है? और इस कारण से हमने सब कुछ संकुचित कर दिया। हम छोटे हो गए, हमारे मन छोटे हो गए, हमारे परिवार छोटे हो गए, हमारे विचार छोटे हो गए, इच्छाएं बढ़ती गई,
वो मन छोटा होता गया और छोटा होता होता तो छोड़ो देश भी छोटा कर दिया। पर्यावरण कमजोर होता है, केवल हमारे लिए ऐसा नहीं होता है। हमारी जो जो श्रद्धा के केंद्र है, हमारी जो अभिलाषा है, जो इच्छाएं, जो भी हमने अपनी आयु छोटी की है, हमने अपना देश छोटा किया है, हमने अपने विचार छोटे किए, अपने मन को छोटा, परिवार सब करते करते हम छोटे आदमी हैं। कैसा था भारत वर्णन मिलता है, सत्य श्यामला माता। हमारे पूर्वजों को मालूम था कि ये इतना स्वार्थी है, मनुष्य है, कलयुग आने वाला इतना हो जाएगा कि जिनका ऊपर, अभी शिव पुराण पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा था कि हम जो हमारा अपकार करता, अपकार माने जो हमारा अपकार करता है उसका यदि हम उपकार करते हैं तो भगवान प्रसन्न होंगे। हमने तो उल्टा किया कि हमारे ऊपर जो उपकार करने वाले थे हमने सबकी हालत खराब कर दी। हमारे पूर्वजों को मालूम था कि मनुष्य इतना स्वार्थी होगा आगे चलकर, इसलिए उन्होंने हमको दिमाग में बैठ जाए बार बार उनकी बेटा उनकी ये धरती में से पानी निकालेगा, ये पानी में केमिकल डालेगा, इसलिए उनने उस समय कल्पना की थी कि नहीं पानी नहीं है, ये गंगा मैया है, इसको पवित्र मत करना। ये धरती माता इसका श्रृंगार वृक्षों से होता है। विष्णु पुराण में लिखा है, समुद्र बसने देवी पर्वत मंडली विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद। हे माता, अब भारत माता तो हमारे वेद कहता है माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या। ये इतना स्वार्थी है कि ये जब से हमने संबंध जोड़ा था कि बेटा जी तुम्हारी माँ है, तू इसका बेटा है। और जिस प्रकार बेटा माँ का दूध कितना पीता है उतना ही तुमको इस धरती का उपयोग करना है। गांधी जी जाते थे नदी पर तो बाल्टी लेकर जाते थे, क्योंकि गंगा माँ है, तो जितना आवश्यक है उतना ही पानी लेकर नहाएंगे। हमने कितना लिया? उन्होंने माँ का कंसेप्ट रखा कि माँ है, कितना दूध पीता है बच्चा उतना ही तो लेना था तुमको। घर में स्विमिंग पूल बनाने का अधिकार नहीं है, गंगा हमारी माँ है। कितना बड़ा मकान, और अब तो लोग कम है मकान बड़े। ये हमारी माँ है धरती माता, माता भूमि पुत्रो। वो कहता है समुद्र बसने देवी, समुद्र जिसका वस्त्र है उस वस्त्र को हमने पानी को कितना गंदा किया। हम वो सब पापी हैं कि हमने अपनी माँ की साड़ी को ही गंदा किया। जो सोने के सिंहासन पर बैठती थी, जिसको विवेकानंद कहते साक्षात दुर्गा है। विष्णु पुराण विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद ईश्वर समस्त में जो साक्षात धरती विष्णु की पत्नी थी, उसकी साड़ी गंदी कर दी हमने। जो अपनी माँ को साड़ी भी ठीक नहीं दे सकते, वो अपने बच्चों को स्वास्थ्य कैसे मिलेगा? गंगा माँ है, धरती माँ है, या सरस्वती माँ है। हमने या पढ़ कर किताबों को पढ़ कर और जितना भ्रष्टाचार किया होगा हमने सरस्वती का अपमान। इसलिए हमारे पूर्वजों ने संबंध स्थापित किया कि बेटा जी तुम्हारी माँ है, इससे उतना ही लो, उतना ही उपयोग करो। इसको बोलते हैं दोहन। और हमने किया है तो हमने इतना कर करके नदियां छोटी हो गई, हमारे माँ के अंग दिखने लगे। हमने इतनी छोटी नदियां कर दी कि माँ का सील दिखने लगा है, साड़ी भी पूरी नहीं है। माँ की तार तार चुनरी ने अब तुमको धिक्कारा है। तुम सोचे पेड़ पापी है हम, और इतने मूर्ख भी हैं। वो पिक्चर कैसे आज भी सरकार बोलते हैं अपनी सरकार में, फिर भी कैसे पास हो जाती है। ओ माय गॉड पिक्चर है,
उस पिक्चर में वो कहता है भगवान शंकर को दूध चढ़ाता है और वो कहता है कि देखो, अरे इतना दूध किसी गरीब को पिला दो तो उसका पेट भरेगा। हम इतने मूर्ख लोग हैं, हमको अपने पूर्वजों पर भरोसा नहीं है, शास्त्रों पर भरोसा नहीं। उस पिक्चर में कहा तो कई माताएं मेरे से पूछने लगी, हाँ बात तो ठीक थी, वो जी शंकर के ऊपर दूध चढ़ाना फिर नानी में जाता है, होता है, किसी गरीब को पिला दो। इतनी साल की परंपरा है, हमको अपने पुरखों पर भरोसा नहीं था। हमने पिक्चर के स्वर में लाया। 6,36,000 गांव है इस देश में, हर गांव में भगवान शंकर का मंदिर तो मिलता ही है। और सावन के महीने में दूध का उपयोग नहीं करते हैं। सावन के महीने में भगवान शंकर का अभिषेक कीजिए, दूध से कीजिए, शहद से कीजिए, घी से कीजिए, दही से कीजिए, शक्कर से कीजिए, बेलपत्र चढ़ाइए, धतूरा चढ़ाइए, अकौआ चढ़ाइए, ये सारी चीज कनेर चढ़ाइए, ये सारी चीजें। और 1 महीने तक, पूरे सावन के महीने पर भारत के कोने से, केरल से लेकर कन्या केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम तक, ये 40 उस समय 33 करोड़ जब जनता जब रही होगी, जब पूरे देश में जो होता था, 1 महीने तक दूध, दही, शक्कर, घी, शहद। और बरसात का महीना है, ये सब बहकर पूरी धरती में चला जाता। हमको मालूम हो, विज्ञान पढ़े हैं, शास्त्र भी पढ़े हैं, ब्रह्मांड का मुख है धरती। ब्रह्मांड को यदि स्वस्थ करना है तो धरती का पोषण कीजिए। और ये सारा दूध, शहद 1 महीने तक करोड़ों जनता जब डालती थी, ये पूरी धरती में समा जाता था। हमारी धरती माता तृप्त होती थी, पुष्ट होती थी, इसलिए पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बना रहता था। और हमको खेती करने में कोई केमिकल नहीं डालना पड़ता था, कोई खाद नहीं डालना पड़ता। इसलिए हमारी माँ के स्तन से निकलने वाला दूध, वो कहता है कभी, समुद्र बसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, हे धरती माता तुम हमारी माँ हो, तुझमें तेरा बेटा दूध चाहता हूँ। महेंद्र, मलय, विंध्य, अरावली, हिमालय, ये पर्वत तुम्हारे स्तन है माता, इनसे निकलने वाली नदियां दूध के समान तेरा बेटा पीता है। और हमने धरती माता को पानी से, वृक्षों से, तो इतना गंदा, इतना केमिकल, इतने वृक्ष काट काट के हमने कुपोषित कर दिया अपनी माँ को। इसलिए जिन माँ के स्तन में दूध नहीं रहता, उनको फिर बाहर से वो दवाइयों के द्वारा, जब हमारी माँ स्वस्थ थी, जब हमारी माँ के स्तन में पवित्र दूध बहता था, जब हमारी माँ की साड़ी उज्जवल थी, धवल थी, जब सोने के सिंहासन पर बैठती थी हम अपने पूर्वजों के द्वारा, तब हम विश्व के गुरु कहलाते थे। कभी कंबू, कभी कौंडिल, कभी अगस्त्य, विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ। उस समय की माँ के स्तन पिया हुआ था, उनके बच्चे वैज्ञानिक होते थे। क्यों हुआ भैया? जब दुनिया में घोर जंगली मानव ही बसते थे, वस्त्र पहनना नहीं जानते, पशु बदली करते थे, भाषाहीन बेचारे बातें संकेतों से करते थे। ईसा मूसा पैगंबर का नाम निशान नहीं था, जड़ चेतन में क्या नाता है उनको ज्ञान नहीं था। तब हमारे यहाँ सब हो गया था, वेद लिखे गए थे। जब संकेतों से भाषा करते तब वेद लिखे गए थे। चंद्रमा सूर्य की दूरी का पता लगा लिया था। 2000, अरे अभी शिव पुराण पढ़ रहा था तो 5000 साल पहले तो मानी मनुष्य पुराण व्यास जी ने लिखे ना सब। उस समय वो लिखे कि चंद्रमा से देखो तो ये जम्बू द्वीप है जो जिस पर अपन रहते हैं, ये ऐसा लगता है जैसे खरगोश के मुंह में पत्ता हो। इसके मतलब 5000 साल पहले चंद्रमा पर हमारे पृथ्वी जा चुके थे। जब हमारी माँ परिपूर्ण थी, तब उसके बेटे पराक्रम किए थे, विश्व में गुरु थे, विज्ञान के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, अध्यात्म के सब क्षेत्रों में हम थे। और पूरी दुनिया को विवेकानंद जी कहते हैं कि ज्ञात
5,000 10,000 साल के इतिहास में कभी शस्त्र लेकर नहीं गए हम। कंबोडिया की महारानी युद्ध के लिए हमारे कोडाडीन से आई तो उसके शरीर पर वस्त्र नहीं था, जानती नहीं थी वस्त्र होता क्या है। कोडाडीन ने कहा ये महिला है, युद्ध करने आई है, वस्त्र नहीं, उन्हें कपड़े दिए, वो कपड़े पहनकर सुंदर दिखने लगी। फिर इंडिया शादी में कंबोडिया के नाम हमारे राजा के नाम पर ऐसी नंगी थी दुनिया। हम संपन्न क्यों थे, हम ज्ञानी क्यों थे, हम पढ़े लिखे क्यों थे, हम विश्व गुरु क्यों थे, स्वयं चलते सीखते सर्व मानव प्रत्यत्या। दुनिया में जिनको शिक्षा चाहिए वो भारत आवे, मनु ने कहा। और उसके लिए उज्जैनी, वल्लभी, नवदीप, काशी, कांची, अवंती और तक्षशिला, नालंदा इतने विश्वविद्यालय खड़े किए थे। कब किए थे? जब हमारी माँ के इच्छाओं में परिपूर्ण दूध होता। हमारी माँ की सारी स्वच्छ थी। हम भारत के बेटे थे, वो लोग क्यों नहीं कर पाए? उनकी माँ के पास दूध नहीं था। अब अरब की माँ अपने बच्चों को कैसे पालती, कैसे पालती बताइए? यूरोप की जो धरती माँ है उनको अपने बच्चों को, जहां 8-10 महीने सूरज ही नहीं दिखता, वो माँ अपने बच्चों को स्वेटर पहना के ठंड से बचाती, खाने के लिए, ज्ञान के लिए किताबें लाती। हमारी भारत माँ ने विष्णु पत्नी तू ही दुर्गा दस पर धारणी। जब ये पर्यावरण से, वृक्षों से, जल से, सबसे तृप्त होती थी हमारी भारत माता, तब दुर्गा के समान रहती थी। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी। और हम सब उसके बेटे, जो आया फिट कर गया। शक, यमन, हूण, मुगल, मंगोल, पठान, हब्सी, तुर्की, अफगानी, फ्रेंच, डच, अंग्रेज 16 हाथों में शस्त्र लेकर दुर्गा के समान होती। तो यहाँ पर था तू ही विद्या सरस्वती के समान विवेकानंद कह रहा। कमला, कमल दल, बिहार ने एक एक मंदिर को लूटकर आधी दुनिया पैसेवादी बन गई है। हमने माँ की सील को भंग किया। सत्य श्यामला जिस हरियाली से ढकी रहती थी, वो पेड़ काट काट के हमने अपनी माँ की इज्जत को काट दिया। जिसको वो कहता, विष्णु पुराण कहता, समुद्र बसने देवी, तुम्हारा समुद्र, तू इतनी विशाल है। धरती माता, भारत माता, तेरे लिए साड़ी कहां से लाऊंगा, किस प्रकार से लाऊंगा? तो कभी कल्पना करता है समुद्र बसने देवी। जिस प्रकार स्त्री का 75% शरीर ढका रहता है, उसी प्रकार धरती समुद्र से ढकी हुई है। हे माँ धरती माता, ये समुद्र तुमको साड़ी के रूप में भेंट करता हूँ, तुमने उस पानी को गंदा कर दिया। हम गए थे वहां बद्रीनाथ, इसमें जोशीमठ तो जोशीमठ मिला। तो हम वहां दर्शन के लिए गए। शंकराचार्य का वो मठ है। तो वहां एक 20 मीटर का व्यास का सहतूत का पेड़ लगा था, 20 मीटर व्यास, और उसको बड़ा संरक्षित किया। 5,000 साल पुराना सहतूत का वृक्ष है। और वहां मैंने कहा इस वृक्ष को इतना संरक्षित क्यों किया गया? तो उन्होंने कहा सर्वम खलमिदम ब्रह्म। शंकराचार्य जी को जो अद्वैत का ज्ञान हुआ था, वो इस वृक्ष के नीचे प्राप्त हो। कालड़ी से चला था, केरल से उत्तर में आया, यहाँ टपके खाते जब वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में था, तब उसको दो नहीं तत्वमसी, तू ही, तेरे अलावा कुछ नहीं। सर्वम खलमिदम। जी विवेकानंद बहस करता था अपने गुरु से, रामकृष्ण परमहंस से, क्या है ये मूर्ति? पढ़ा लिखा था। रामकृष्ण के चले जाने के बाद भटकता रहा यहाँ नैनीताल से 30 किलोमीटर काकड़ा घाटी, उसके उल्टे हाथ पे 1.5 किलोमीटर अंदर जाने तो औदुंबर का वृक्ष लगा, वहां वृक्ष, वृक्ष के नीचे विवेकानंद को ज्ञान प्राप्त हुआ था। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, कण कण में तेरा निवास है। भगवान बुद्ध को बुद्ध गया में
हमको कंसेप्ट समझना है। हमारे बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ते हैं। अरे आज हमको चंद्रयान पहुंचाना पड़ रहा, 5000 साल पहले ग्रंथ में लिखा है सूर्य की दूरी है, आर्यभट्ट ने सूर्य की दूरी, पृथ्वी की ये, उसका चक्कर, दिन, सारा कुछ लिख कर गए हैं। जैसे उनने काट काट के लेबोरेटरियां नहीं बनाई थी, पेड़ काट के, पूरा देश लेब के समान था। ये वृक्ष भी है, ये टावर थे, हम टावर के नीचे खड़े हो जाते सिग्नल मिल जाए। ऐसे ऊंचे ऊंचे वृक्ष इस देश में थे। जम्बूद्वीप पर, नाम ही जम्बूद्वीप पड़ा क्योंकि जामुन के वृक्ष। 7 द्वीप है, पलक्षद्वीप, पलाश के वृक्ष थे इसलिए पलक्षद्वीप नाम रखा। शाकद्वीप, शाल के वृक्ष थे इसलिए उसका। कुरंजद्वीप, कुशद्वीप, कुशके। अरे भैया समझो, हमारे पूर्वजों ने कंसेप्ट उसकी वो तो समझो। तुम्हारे नाम पर नहीं, तुम्हारे चट्टानियों के नाम पर नहीं, इसके नाम पर रखे द्वीपों के नाम पर। तो एक घर का नाम मात्र छाया, एक छोटा सा टुकड़ा था जो घर के नाम पर, पूरा जम्मू जामुन की वृक्ष के नाम। हमारे पूर्वज उनको संकेत करते हैं कि वृक्ष से संबंध जोड़िए। 7 द्वीपों के नाम वृक्ष के ऊपर। ये संकेत था उनको। उस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त, शहतूत के नीचे उनको, औदुंबर के नीचे उनको, पीपल के वृक्ष के नीचे। हम आपको भरोसे से कहते हैं, जैसे टावर के नीचे जाने से सिग्नल प्राप्त होते हैं, अपने बच्चों को नालंदा का तुम अभी वो खंडर देखकर आइए, ऐसे कई किलोमीटर तक बना है। 10,000 छात्र एक साथ बैठ सकते थे, ऐसे हॉल बने थे उस समय रहने की, खाने की। बख्तियार खिलजी ने 1105 में जब उसको जलाया, ध्वस्त किया, 6 महीने तक 1.25 लाख की सेना उसको जलती रही, तापती रही, खाती रही। क्योंकि 6 महीने तक हाथ की लिखी हुई किताबें नालंदा के विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी को, वो कितना बड़ा होगा। तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, उज्जैनी, नवद्वीप, कांची, 39 यूनिवर्सिटी, इनमें बहुत बड़े बड़े भवन थे, लेकिन सारी क्लासें अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हो, सिखाना चाहते हो। अरे हमारा बच्चा तो अच्छा था, इसकी संगत में आकर इसलिए बिगड़ गया, इंदौर जाकर बिगड़ गया, यहां तो बहुत अच्छा था। राजा की सवारी निकल रही थी, राजा को एक सवारी बड़ी धूमधाम से जा रही थी, पत्थर आकर लगा, चारों तरफ सुरक्षा थी, राजा को खून भी आया, अफरा तफरी बन गई। जैसे तैसे सवारी का कार्यक्रम जो था पूरा हुआ, दरबार लगा, खोज हुई, बाद में मालूम चला कि 2 लड़कों को पकड़कर साहब उसने दरबार में खड़ा किया। तो क्या है, इन बालकों ने मारा पत्थर, मंत्री ने सजा सुनाई, 200 कोड़े लगाई जाए, उनकी शर्ट उतारी, बढ़िया पीठ पर कोड़ों की मार जैसी होने को थी। राजा ने कहा इन बच्चों से पूछो तो हमारी दुश्मनी क्या थी, पत्थर क्यों मारते थे। तो महाराज मेरी कोई दुश्मनी नहीं, ना आपको लिए हमने पत्थर, मैं तो आपका ही जो बगीचा है उसकी बाउंड्री इतनी है कि बाहर आपकी वो चल रही वो सवारी, हमको मालूम नहीं था, हम तो छुट्टी का दिन थे तो आपके बगीचे में गए थे, आम का सीजन था, आम का, और मैं वो पत्थर आम झड़ाने के लिए हम पत्थर मार रहे थे। पत्थर क्यों कर दो, आपको लगा हमारा कैसे पत्थर तो लगा है। मंत्री बोला इनको लगाओ कानून। राजा बोले रुको, इनका पत्थर यदि सही निशाने पर लगता तो इनको क्या मिलता, आम में पत्थर सही जगह लगता तो क्या मिलता, और हमको पत्थर मिला तो क्या मिल रहा है इनको। इस वृक्ष से भी नहीं सीख सकती कि अपकार करने वाले का उपकार। बच्चों को माफ करो, पेड़ से सीखना चाहिए। पत्थर मारने के बाद भी फल देता है कि हम अपने बच्चों को सिखा देते कि माफ करो, क्षमा सोचती उस जन्म को जिनके पास रहना है। हमारा थोड़ा सा पद मिल जाए, पैसा मिल जाए, प्रतिष्ठा हो जाए तो हमारा गर्दन निकल जाए।
वृक्ष के ऊपर जब फल से लग जाता है। संगत चंदन विष व्यापक नहीं, लिपटे रहते भुजंग चारों तरफ सांप लिपटे रहते हैं चंदन में, लेकिन उसकी खुशबू नहीं जाती है। बच्चों को सिखाते तो संगत का असर नहीं होता। और तो और भी उसकी संगत का असर की जो बगल में और नीम करीब के पेड़ रहते हैं उनमें खुशबू आना शुरू हो जाती है। संकेत है। दुर्वासा ऋषि गए वहां बद्रीनाथ, नारायण जी से दर्शन किए। नारायण जी ने पारिजात पुष्पों की मात्रा दुर्वासा ऋषि के गले में डाल दी। दुर्वासा जी प्रणाम करके चले। रास्ते में इंद्र आ रहा था, उनकी राजा, बहुत दिनों बाद मित्र, भीमा और गुरु, इनका खाली हाथ नहीं जाना। तो अब इंद्र राजा ही देवताओं का निकला, और उनकी राजा निकला, कुछ तो देना चाहिए थे। तो उन्होंने जो माला थी ना उसको पारिजात की अभी सी माला उसने एरा पर हाथी के ऊपर फेंक दी। अब वो नारायण की स्पर्श की हुई माला को जब हाथी ने स्पर्श किया तो वो तो सब बंदरों से मुक्त हो गया। काय का इंद्र, काय का क्या, वो भागा, इंद्र गिरा नीचे। और दुर्वासा ने कहा कि तुमने फूलों का अपमान किया है, श्रीहीन होता, काला पड़ गया, तो उनका राज चला गया। देखते उन्हें पूरा कब्जा कर दिया, मारा मारा घूमा, फूल का अपमान। समझ में आ रही? ये हमारी कंसेप्ट है। उसके लिए कहा, फिर गया नारद और ब्रह्मा किस किस के पास भटकता गया वो इंद्र। फिर उनने कहा कि जाओ उनसे दोस्ती करो और फिर वो समुद्र मंथन करो, उसमें से अमृत निकलेगा। अब आपको और कंसेप्ट आती है, हमारे जब ग्रंथ पढ़ते तब समझ में आता है कि दूध क्यों चढ़ाते हैं। इसमें इतना यूरिया खर्च नहीं करना पड़ता। ये पानी पी पी के जो रसायन का है जिससे कैंसर, इससे बच जाते आप यदि भगवान शंकर से नित्य दूध चढ़ाते होते, ये परंपरा बनी रही। तो समुद्र मंथन होता है, समुद्र मंथन से रत्न निकलते हैं 14, कालकूट विष, कौस्तुभ मणि, कामधेनु, ऐरावत, घोड़ा, लक्ष्मी, चंद्रमा, धनवंतरी, सब एक एक निकला है। वृक्ष जोड़ी 14 रत्न निकल रहे, इसमें लक्ष्मी निकलती है, चंद्रमा निकलता है, अमृत निकलता है, विष निकलता है, घोड़ा निकलता है, ऐरावत निकलता, कामधेनु, उसमें से वृक्ष दो निकलते हैं, कल्प वृक्ष और दूसरा पारिजात का वृक्ष। आप कल्पना कीजिए 14% में 2, ध्यान कर। कौस्तुभ मणि थी, 8 किलो सोना देती थी रोज। द्रौपदी के बाद अक्षय पात्र था, चाहे लाखों लोगों को भोजन करा दो, ऐसा पात्र था। पारस मणि से किसी लोहे को छिड़ा दो, सोना बन जाता था। लेकिन ऐसा क्या था जिसके पास खाना ले लो, सोना ले लो, राज्य ले लो, सब ले लो, वो केवल था। तो हमारे लोगों ने कंसेप्ट, परिकल्पना, संकल्पना की थी, वो वृक्ष होता है जिसको कहते कल्प वृक्ष, जहाँ नीचे चढ़कर आपकी सारी मनोकामना हमने वो वृक्ष। जहां वृक्ष होता है वहां पंचभूत रहते हैं। जमीन होगी, वृक्ष नहीं है, पानी है, वृक्ष नहीं है, ज्वालामुखी है, न पानी है न, जहां वृक्ष है वहां 5 वृक्ष। इस बात के लिए जैसे भाई साहब ने पूछा, बहुत सारी बातें स्वास्थ्य के लिए। सबसे बड़ा पुण्य होता किसी को भोजन कराना, भूख लगे तो शांत हो जाती। पुराण कहते हैं उससे 10 गुना पुण्य होता है जलाशय बनवाना, कुआं बनवाना, तालाब खुदवाना, और उससे भी 100 गुना पुण्य होता है वृक्ष लगाना। सारी वृक्ष होती महिमा हमारे यहाँ। इसलिए मैंने बोला कि जम्मू जी जब तुम भी पैदा नहीं हुए थे तब
अब इस धरती का नाम, जब भरत भी पैदा नहीं हुआ था, जब भारत नाम भी नहीं आया था, तब इस धरती का नाम जम्बूद्वीप, जामुन के वृक्ष से रखा था। ये सारे हमको बार बार वृक्ष, बार बार वृक्ष वृक्ष वृक्ष, आज भी आपसे नहीं देखा था। अब तुमका भी विकास है, इतना विकास करना है तो जितना पेड़ सड़क बनाना, कॉलेज बनाने, नहीं कॉलेज कह रहे हम बहुत पेड़ लगाए लेकिन कटी भी होनी चाहिए। एक ने कहा कि भाई ये विकास के लिए जरूरी है, तो दूसरे जो वृक्षारोपण जैसे मिट्टी की भाई सब बोल रहे कि नहीं ऐसा विकास नहीं चाहिए हमको। इसमें संतुलन क्या है? संतुलन वही है, तेन तिक्तेन भुंजिता, क्या भोग। कितने हैं तुम्हारे पास शर्ट कपड़े? माताओं से तो पूछने की हिम्मत नहीं कि साड़ियां बिक्री है अपने बच्चे के हर जन्मदिन पर। इन कपड़ों के लिए कितने बड़े उद्योग लगाना पड़ते हैं, इनकी रंगने के लिए कितने केमिकल छोड़ना पड़ते हैं। आपको देखिए, आपकी एक शर्ट पहनने के लिए कितना कितना वृक्ष काटे गए होंगे। अब हम शादी विवाह में जाते हैं, रुमाल भी होता है, गमछा भी होता है, फिर भी नैपकिन, टिश्यू पेपर, सबसे अधिक वृक्ष कटने वाला यदि कोई पदार्थ है वो है। संकल्प लीजिए आप रुमाल रखकर जाना, टिश्यू पेपर का उपयोग नहीं करूंगा। जितना पुण्य भाई साहब वृक्ष लगा के कर रहे हैं, उससे ज्यादा हम लोग कर सकते हैं कि वृक्ष कटने से बचाने। आवश्यकता थी इतने बड़े मकान की, आवश्यकता थी इतना बड़ा फर्नीचर की। जरा हिसाब किताब लगाइए अपने घर में जाकर, कैप लगाए, टाई पहने, कोट पहने, शर्ट पहने, बनियान पहने, पैंट पहने, मोजे और जूते, पूरा ऐसा सजा हुआ एक जवान व्यक्ति गंगा के किनारे टहलता है। कितने कपड़े बोले? कैप, कोट, शर्ट, चड्डी, बनियान, मोजे, जूते, टाई। और वो शाम को गंगा के किनारे टहलता है, टहलते टहलते देखता है एक गरीब महिला जिसका 7-8 साल का बच्चा है वो मर जाता है। उसको कफन के लिए भी शायद पैसे नहीं लगे होंगे, इसलिए अपनी साड़ी फाड़ती है, बच्चे को लपेटती है और गंगा में बहा देती है। ये जवान पड़ा लिखा लड़का वो तीन देखता है, दृश्य देखता है और उसी गंगा में संकल्प करता है कि जब तक हमारे देश में व्यक्ति के पास 2 कपड़े नहीं होंगे पहनने के लिए, तब तक ये व्यक्ति, मैं मोहनदास करमचंद गांधी, एक ही कपड़े में संकल्प हमको करना है। योग करना भी वृक्ष को बचाएगा। आप योग करोगे तो इस औषधियों के लिए पेड़ काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कम कपड़े पहनोगे तो सारे खाने के लिए हमको काटने को नहीं करना पड़ेंगे। हम यदि व्रत रखेंगे, भूखे रहेंगे तो भी स्वस्थ रह सकते, भोजन बचेगा। हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, पूरी देश ने किया था, पूरी विदेशी मुद्रा चली जाती थी कुछ खाना खरीदने के लिए, भारत के लिए। हम ऐसे कौन कौन से संकल्प की हमें आवश्यकता है? कितना बड़ा घर बनाना, कितना फर्नीचर है, कितने कपड़े, कम कीजिए तो मजबूरी है आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। और ये पिक्चरों की बात के दूर चढ़ाना, यज्ञ करना, हमारे ये सारी ओजोन परत जिसके कारण से ये सब हम बीमारी के उधर पहुंचे हैं। शक्ति को प्रकृति कहा है और ब्रह्म को पुरुष कहा है। शक्ति माने प्रकृति, शक्ति को प्रकृति और ब्रह्म को पुरुष, इन दोनों के कारण से ये संसार रचा है। भगवान शंकर का अपमान हुआ है, पिता के यहाँ गई है योग अग्नि में अपने स्वयं को भस्म कर लेती भगवती सती पार्वती, अपने आप को योग अग्नि में भस्म कर लेती है। यहाँ ब्रह्म का अपमान हो रहा और वो शक्ति को हमने प्रकृति कहा, प्रकृति का अपमान हुआ तो परमात्मा बर्दाश्त नहीं करता है।
इसलिए आप जब वर्णन सुनोगे तो आपको कल्पना भी नहीं कर सकते कि उन्होंने वो वीरभद्र को प्रकट किया, काली को, चामुंडा को प्रकट किया और इनके साथ अरबों खरबों गण साथ में चले हैं और पूरे दक्ष के उसको विध्वंस करते हैं। प्रकृति का अपमान ब्रह्म नहीं सहेगा। और ये अरबों खरबों की संख्या में गए, उन्होंने पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। हम सब जो ऐसा करता है वो पशु के समान रहता है। आहार निद्रा भय नियंत्रणता ये सब समाना पशुबिन समाना धर्मो विशेषा अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुबिन समाना। सोना खाना भय निद्रा ये तो पशु भी करता है। धर्म की जिसको वो नहीं मालूम है व्याख्या, वो पशु के समान होता है। और तुम पशु है दक्ष, इसलिए सर काट कर क्या लगा देते हैं बकरा। तुम मनुष्य जैसा तो है ही नहीं, प्रकृति का अपमान करता है। तुम पशु के समान बकरा। अब हमको लगा अरबों खरबों कैसे चले होंगे, धरती को डगमगा दी। लेकिन जब कोरोना आया तब हमको समझ में आया कि कीटाणु कितने रहते हैं संख्या में, इनकी संख्या कितनी रहती है कीटाणुओं की, सूक्ष्म कीटाणु अरबों खरबों में रहते हैं। प्रकृति का अपमान होता है, ऐसा सब सहन करना पड़ता है। आप सभी से नहीं मिलना। वृक्ष लगाना भी है, वृक्ष बचाना भी है। और वृक्ष का केवल विकास में और विनाश के बीच का यदि कोई वो है तो तेन पितेन भूमिका त्याग पूर्वक भूल करने के अलावा कोई चारा नहीं है। और इसलिए उसका एकमात्र भोग के वातावरण में त्याग का संदेश देने, इसके लिए हम सब विकल्प पड़े। यदि हम ऐसा करते हैं तो वृक्ष की रक्षा भी होगी, वृक्षारोपण भी हम कर सकेंगे और आगे आने वाला देश और हमारी पीढ़ी सुंदर समाज दे सकेंगे। आपकी तरह धन्यवाद महोदय। आज इस सम्मानीय मंच से खड़े होकर हम अपने आप को सनातनी हिंदू, मैं बहुत ये शब्द का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन आज यहाँ इस मंच पर माननीय इनके शब्दों से जो आंखें मेरी खुली हैं, मैं प्रयास करूंगी कि जीवन भर इन पर पूरा का पूरा जोर देकर कि मैं बिल्कुल वृक्ष लगाऊं और टिश्यू पेपर बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। और आपके लिए अपने आभार व्यक्त करने हेतु श्री केपी सिंह जी भदौरिया, बिल्कुल केसी जी शर्मा को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। अतिथि को